आइए, कल का अखबार पढ़ा होगा आपने। कल के अखबार के अंदर आपने मेन पृष्ठ पे एक न्यूज़ पढ़ी होगी, पूरे मेन पृष्ठ पे थी, राजस्थान पत्रिका में। उसमें ये दे रखा था कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून निकोबार द्वीप समूह तक पहुंचा। कल के अखबार में ये न्यूज़ थी, निकोबार द्वीप समूह तक पहुंचा। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह आप समझते हो, ये इस तरीके की भारत की स्थिति है और निकोबार द्वीप समूह आपको यहाँ इस साइड के अंदर मिलता है। ये निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ऊपर अंडमान होता है, पूरा नाम देखोगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, लेकिन वो निकोबार द्वीप समूह मतलब यहाँ पहुँचा है। ठीक है ना, अब यहाँ पहुँचा है। कल की न्यूज़ थी ये, आज कितनी तारीख हो गई? 21। कल के न्यूज़ में आया था। इसका मतलब वो पहुँचा है 19 मई को मानसून पहुँचा। ठीक है, आइए, 19 मई को मानसून पहुंचा। उसके बाद में जब आप दूसरी लाइन पढ़ोगे तो उसके आगे आपको मिलेगा कि यह 31 मई को केरल पहुंचेगा। इकतीस मई को केरल पहुंचेगा। ये बात आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अब नहीं पढ़ी तो मामला खराब ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे इतने क्वेश्चन आपके हो जाते हैं जो मानसून के संबंध में लगभग आते ही वही हैं। हालांकि इस टॉपिक को करने में टाइम लगता है और दोपहर वाली क्लास में चलेगा भी वो टॉपिक, तब आपको मैं इनवाइट कर लूँगा, आप आके देख लेना समय हो तो। हालांकि गर्मी बहुत पड़ती है इसलिए रहने दें। तो 31 मई को केरल पहुंचेगा ये। अब ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा और 3-4 लाइनें आगे पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि राजस्थान में यह है 25 जून को पहुंचेगा। ठीक है ना। अब जो बच्चे राजस्थान की तैयारी करते हैं, क्या वो ये क्वेश्चन नहीं आया कि राजस्थान में मानसून की तिथि कौन सी है, मानसून कब पहुंचता है? आता है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके ऑप्शन में 25 जून हो, कोई फिक्स नहीं होता है। 22 जून भी हो सकता है, पहले भी आ सकता है, प्राकृतिक चीजें हैं ये। लेकिन हमें एक तो मानना पड़ेगा ना, एक तो मानना ही पड़ता है हमें। तो वो उस आधार पर आप कह सकते हो। कल को आ जाए, मान लीजिए 20 जून को आ जाए, आप कहते हैं सर जी 25 से, आपने 25 लिखाया था 20 पे आ गया, ताली और मारे, ताली और मारे ऊपर से। ये उनके लिए है, ये उनके लिए है ये। तो ये प्राकृतिक चीजें थे, जरूरी नहीं होती। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो 25 जून को आना है वो मार्च में आ जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अप्रैल में भी नहीं होगा। लेकिन इसके आसपास आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है ना। तो एक तो अभी जो भारत के अंदर जो मानसून है, ठीक है ना, अब जो मानसून आता है भारत के अंदर, क्योंकि भारत में मानसून जो होता है वो कौन सा होता है? भारत में मानसून का प्रकार है ये दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, ये मानसून का प्रकार है। फिर भारत में मानसून से सबसे पहले वर्षा कहां होती है? भारत में सबसे पहले मानसून से वर्षा कहां पर होती है? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। कौन सा क्या आता है? केरल, केरल आता है ना। अरे बोल जाओ यार, केरल वाला ही आता है ना। आप लोग केरल ही बोल रहे हो क्योंकि रटा रटाया माल है ये सारा। मैं ये जरूर मानता हूं
कि केरल वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, लेकिन जब और पेपर उठा के देखोगे ना उसमें आपको ये भी मिल जाएगा, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल। अब अंडमान निकोबार होगा, विद प्रूव है 19 मई 31 मई, पहले यहां आएगा। ये एक अलग बात है कि केरल वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, ये एक अलग बात है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहां हो गए क्लियर, समझे ना बात को। वो मानसून अब कैसे यहां से उठेगा वो एक अलग बात है, उसकी अभी हम बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपने इसमें 4 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो मानसून कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये 4 क्वेश्चन है इस छोटे से चैप्टर के अंदर, ठीक है। दूसरा, सबसे पहले मानसून कहां आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यदि स्टेट पूछ ले तो केरल है, स्टेट पूछ ले तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ये, हालांकि सदाबहार क्वेश्चन है ये सबको आता है, सबको आता है। और ये इतना आता है कि आपको कुछ भी कह दो आप केरल ही बोलोगे। लेकिन आपको यहां विशेष रूप से ध्यान देना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऑप्शन में दे दे तो फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसका आंसर होगा। और राजस्थान के बच्चों के संबंध में ये महत्वपूर्ण है, 25 जून के आसपास, 21, 22, 23 जो भी एक्सेट्रा है, कुछ भी चले। आइए, अब आपने एक छोटी सी न्यूज थी बिल्कुल भी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। आइए, हाँ पहले वो करवा दूं, वो तो मतलब जरूर आएगा। एक ईरान के जो राष्ट्रपति है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, लिख लीजिए ये। जब भी कोई अन्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष किसी भी तरीके से उनकी मृत्यु होती है, विशेष रूप से वो मृत्यु जो दुर्घटना के कारण हो या मार दिया गया हो, वो आता ही आता है। पुराना इतिहास पेपर का यही बोलता है। तो आज इसका नाम अच्छे तरीके से रट लेना। तो इसमें लिख दीजिए, ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन। ये आप मान के चलिए जरूर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है इसके अंदर। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी बात यदि आप करना चाहो तो इसमें आप ये कह सकते हो कि ये वर्तमान में कार्यवाहक बनाया जाएगा। आपने आगे पढ़ा होगा कि ईरान के संविधान के आधार पर जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, उसके बाद वो चुनाव होते हैं। ये आप कह सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन कार्यवाहक कार्यवाहक है, अभी इसको चलने दीजिए। फिलहाल यही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई कार्यवाहक बनाएंगे, उपराष्ट्रपति अपने भी यही होता है कि यदि राष्ट्रपति का निधन हो जाता है या वह त्याग पत्र दे देता है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है, जिसकी अधिकतम अवधि 6 महीने होती है, वो अपने पढ़ते ही हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब फिक्स है ये चीज़ें क्वेश्चन, तो इसमें लिख दीजिए, नई लाइन से लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय खाद्य सुरक्षा। ये छोटी सी न्यूज़ थी, वह मानक प्राधिकरण, ठीक है ना, FSSAI बोलते हो जिसको आप, भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण के अनुसार कैल्शियम कार्बाइड से आम को ना पकाया जाए। कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा आम को ना पकाया जाए, ठीक है ना। जब आप SSC के पुराने पेपर पढ़ोगे उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा।
फलों को पकाने में किसका इस्तेमाल किया, और क्वेश्चन क्या वो यही मिलेगा, आम को पकाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये मिलेगा। जो बच्चे पुराने हैं, जो केमिस्ट्री कर चुके हैं, जब ये टॉपिक आता है तब मैं बताता भी हूँ। वो क्वेश्चन भी आपको दिया जाता है, निम्न में से किसका इस्तेमाल आम को पकाने में किया जाता है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बाइड, इसका करते हैं, ये ध्यान रखना। अब जनरली हम क्या पढ़ते हैं, जनरली हम ये पढ़ते हैं कि फलों को पकाने वाली गैस कौन सी होती है, कौन आप बताओ। एथिलीन, एथिलीन, ध्यान रखें, एथिलीन फलों को पकाने वाला हार्मोन होता है। एथिलीन की प्रकृति गैसीय और हार्मोन दोनों होती है, लेकिन उसकी हार्मोन प्रकृति जो होती है वो गैस, वो फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार होती है, ध्यान रखना ये। और ये जो गैस होती है ये होती है एसिटिलीन। ये क्वेश्चन आए हुए हैं और इसमें बहुत गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एथिलीन को जानते हैं। एथिलीन की जो गैसीय प्रकृति है वो फलों को पकाने के काम आती है। जैसे मैंने आपको याद कीजिए, जब प्लांट हार्मोन करवाए थे तब मैंने लास्ट में एथिलीन करवाया था, नीचे लिखाया था फलों को पकाने वाला हार्मोन, याद कीजिए, बोटनी के अंदर करवाया था, ठीक है। और केमिस्ट्री में इन दोनों के बारे में बताता हूँ, एसिटिलीन कैसे है, क्या है, ये सारी चीज़ें ये बताई जाती है। तो फलों को पकाने वाली गैस होती है। अब देखिए, थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या कैल्शियम कार्बाइड का क्या रोल होता है। मेन रोल तो देखिए एसिटिलीन का ही होता है, यही होता है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है इसका फार्मूला होता है ये CaC2, ये कैल्शियम कार्बाइड होता है। इसकी क्रिया जब आप पानी के साथ कराते हो, ठीक है, जब आप पानी के साथ कराते हो तो इसके अंदर से ये दो चीजें निकल जाती है, ठीक है ना, दो चीजें निकल जाती है। क्या बन गई, C2H2। ये C2H2 ही क्या है, ये एसिटिलीन ही होती है। तो काम तो एसिटिलीन ही कर रही है, लेकिन एसिटिलीन की क्रिया जब आप पानी के साथ कराते हो, सॉरी, कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जब आप पानी के साथ कराते हो तो एसिटिलीन बनती है। ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है ये, कल न्यूज़ आई थी इसके बारे में, ये है। अब समय हो गया है, एक और करवाना है आपको, लेकिन वो बाद में करवा दूंगा। गोपी चंद थोटाकुरा, ये भी वो क्वेश्चन है जो पूरी ताकत रखता है। अभी पूरी बात नहीं कराऊंगा। गोपी चंद थोटाकुरा ये भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री है, दूसरे अंतरिक्ष यात्री है ये भारत के, और पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक। पर्यटक अलग चीज होती है, पर्यटक तक में घूमने गया है, यात्री कोई दूसरा गया वो रिसर्च करने भी जाता है, ठीक है। तो दूसरे अंतरिक्ष यात्री है और पर्यटक के रूप में पहले है। जो सबसे पहले जो गए थे वो 1984 में गए थे, राकेश शर्मा। अब ये किसकी सहायता से गए, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है जो कि अंतरिक्ष की सैर कराती है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय हो गया है, इसकी बात बाद में करेंगे अपने।